अस्सलाम वालेकुम, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू सीखे इंग्लिश विद सारा। मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर्स को तहे दिल से खुशामदीद कहती हूँ। न्यू सब्सक्राइबर्स का बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का, और वो तमाम नाज़रीन जिन्होंने स्टिल अभी तक सीखे इंग्लिश को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सीखे इंग्लिश के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव करते जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन, जो कि जनरल इंग्लिश पर मुश्तमिल होता है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है हाउ टू टॉक एट द एयरपोर्ट, कि एयरपोर्ट पर हमने कैसे बात करनी है। जी दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों का इत्तेफाक हुआ होगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर जाने का, इंटरनेशनल एयरलाइंस पर सफ़र करने का। सो आज हम जिस चीज़ को सीखने जा रहे हैं वो ये है कि जब आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर या एयरलाइंस पर जाते हैं, सफ़र करते हैं, सो वहाँ पर जो मुश्किलात आपको आती हैं उनके बारे में हम सीखेंगे कि आपने वहाँ कैसे बात करनी है। जब आप एयरपोर्ट में एंटर होते हैं सो मेन लगेज की बुकिंग होती है और वहाँ पर आपके पास 30 kg का जो सामान है, 30 किलो का जो सामान है, वो अलाउड होता है कि आप लेकर जा सकते हैं। जब लगेज की चेकिंग होती है, यानी सामान की चेकिंग होती है, तो अगर 30 kg से ऊपर जाए, लेट्स से 32 kg पर जाए, तो वो आपका लगेज रोक देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। वहाँ पर क्या गुफ्तगू होती है? एयरपोर्ट स्टाफ जो होता है, अगर आपका सामान ज़्यादा है तो वो आपसे क्या कहेगा? यू हैव टू पे एन एक्स्ट्रा अमाउंट। एक्स्ट्रा अमाउंट किस चीज़ की? क्योंकि आपका सामान 30 kg से ज़्यादा है, सो उसके लिए आपको पे करना होगा। अगर आप पे नहीं करना चाहते तो आप उसके साथ कैसे कॉन्वर्सेशन करेंगे? आप उसको कह सकते हैं, नो, I cannot or can't pay. Can you allow me to take out extra luggage? आप कहेंगे कि मैं एक्स्ट्रा तो पे नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं एक्स्ट्रा सामान जो है वो निकाल दूं। ओके, जब आपने सामान निकाल दिया है सो आप क्या कहेंगे एयरपोर्ट स्टाफ को? प्लीज़ चेक नाउ, यानी अब देखिए। एयरपोर्ट स्टाफ जो है आपके लगेज को दोबारा मेजर करेगा। सो अगर आपका सामान 30 kg में है या उससे नीचे है, वो आपको कहेगा यू आर क्लियर या यूर क्लियर, यानी आपका सामान ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है, आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। सिक्योरिटी चेक। इसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है वो है सिक्योरिटी चेक का। यहाँ पर आप एयरपोर्ट स्टाफ को हेलो हाय कर सकते हैं, अस्सलाम वालेकुम कह सकते हैं, विश कर सकते हैं, टाइम विश कर सकते हैं, और उनके साथ आपने कोऑपरेट करना है, फाइन। और जो वो आपको कहते हैं वो आपने कंप्लीट करना है सारा प्रोसेस, किसी भी नाखुशगवार सिचुएशन से गुरेज करने के लिए। सो यहाँ पर आपके पास काउंटर होता है, काउंटर पर आप टिकट दिखाते हैं और फिर अपना पासपोर्ट भी दिखाते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है स्टेप कि आपको बोर्डिंग कार्ड इशू किया जाता है। अब यहाँ पर आप एयरपोर्ट स्टाफ से कैसे बात करेंगे? आप उसको कह सकते हैं, कैन आई हैव माई चॉइस सीट, कि क्या मैं अपनी मर्ज़ी की सीट ले सकता हूँ? एयरपोर्ट स्टाफ कहता है, आपसे पूछेगा विच सीट डू यू वांट, कि आप कौन सी सीट लेना चाहते हैं। सो आप उसको बता सकते हैं। अब आपके सामने स्क्रीन पर एक फ़ोटो दी गई है जिसमें एयरप्लेन के अंदर की जो सिचुएशन है, जो लोकेशन है, वो बयान की गई है, वो आपको दिखाई जा रही है। आपके सामने 3 सीट्स हैं। पहली सीट जो होती है विंडो के साथ होती है, सेंटर सीट होती है और फिर साइड सीट होती है। सो आपकी जो मर्ज़ी है सीट की, आप उसको कह सकते हैं एयरपोर्ट स्टाफ को कि आपको कौन सी सीट चाहिए आपकी चॉइस की। देन अगर आप लंबे हैं, आपकी हाइट लंबी है और आप पीछे नहीं बैठना चाहते, आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप उनसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि क्या आप मुझे फ्रंट सीट दे सकते हैं। इफ़ यू आर टॉल यू कैन रिक्वेस्ट देम टू गिव यू द फ्रंट सीट। आप कह सकते हैं, यू कैन से गिव मी द फ्रंट सीट, कैन यू प्लीज गिव मी द फ्रंट सीट एज आई हैव
लॉन्ग लेग्स? क्या आप मुझे बिल्कुल शुरू की सीट, सामने की सीट दे सकते हैं, फ्रंट सीट दे सकते हैं, क्योंकि मेरी टांगें लंबी हैं, आई एम क्वाइट टॉल। नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो है स्कैनिंग का। आपके सामने फ़ोटो दी गई है थोड़ा सा चीज़ों को क्लियर करने के लिए, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि स्कैनिंग किस तरीके से की जाती है। यहाँ पर आपको डिफरेंट चीज़ें कही जा सकती हैं करने को। फॉर एग्जाम्पल, टेक ऑफ योर शूज़ एंड पुट इन अ ट्रे। अपने जूते उतारिए और उनको ट्रे में रख दीजिए। Then take off your belts and also take out your wallets and put them in a tray or in a separate tray. अब ये डिपेंड करता है, वेरी करता है एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट कि वो किस तरीके से आपके सामान की स्कैनिंग करते हैं, चेकिंग करते हैं। Then put your laptop or bag in a tray. अगर आपके पास लैपटॉप है, हैंडी वो चीज़ होती है जो आपके हाथ में होती है और आप उसको एयरप्लेन में या एरोप्लेन में अपने पास रखना चाहते हैं सीट पर, सो उस चीज़ की भी, उन सारे सामान की आपकी चेकिंग होगी। अगर लैपटॉप है उसको आप ट्रे में रखेंगे, उसको स्कैन किया जाएगा। बैग है तो उसकी भी स्कैनिंग की जाएगी। सो कुछ आप जो स्टेटमेंट्स हैं वो इस तरह से आती हैं, पुट योर लैपटॉप और बैग इन अ ट्रे। अब आपका फिजिकल सिक्योरिटी चेक किया जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि वो कैसे होता है। आपको कहा जाता है रेज अप योर हैंड्स, और फिर आपका पूरा सिक्योरिटी चेक किया जाता है, और इसको हम सिक्योरिटी क्लियरेंस भी कहते हैं। देन आप जाते हैं इमिग्रेशन सेंटर पे, जो नेक्स्ट आपका स्टेप है। वहाँ जाके असल जो सवाल हैं उनसे आपका वास्ता पड़ता है। वो आपने उनको रियल क्वेश्चंस जो हैं ढेर सारे, वो अब आपसे पूछते हैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस। यानी कि फॉर एग्जांपल, प्लीज़ गिव योर पासपोर्ट, अपना पासपोर्ट हमें दीजिए। सो आपको ये लाइन पता होनी चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस हमसे किए जाते हैं और आपने किस तरीके से वहाँ पर कॉन्वर्सेशन करनी है, उनसे बात करनी है। प्लीज़ गिव योर पासपोर्ट, आप अपना पासपोर्ट उनको दे देंगे। देन आपसे पूछा जा सकता है वाई आर यू गोइंग, ऑलराइट। सो आप कह सकते हैं फॉर अटेंडिंग अ कॉन्फ्रेंस, अगर आप कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हैं, या अगर आप पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, सो आप कह सकते हैं फॉर फर्दर स्टडीज़, या अगर आप किसी ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, सो आप कह सकते हैं कि आई एम गोइंग फॉर मीडिया ट्रेनिंग। अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है, हाउ लॉन्ग हैव यू स्टेड इन दिस कंट्री। जिस कंट्री से आप जा रहे हैं टूवर्ड्स नेक्स्ट कंट्री, तो आपसे पूछा जा सकता है कि इस मुल्क में आपने कितना अरसा गुजारा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ज़्यादा लंबा अरसा गुजारा, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या जवाब देंगे। फॉर अबाउट 4 years, या अगर थोड़े बिल्कुल अरसे के लिए आप गए, किसी काम से गए, तो आप कह सकते हैं फॉर 2 weeks। देन फॉर हाउ लॉन्ग यू आर गोइंग, जहाँ आप जा रहे हैं उसके बारे में आपसे सवाल किया जा सकता है कि वहाँ पर आप कितने अरसे के लिए जा रहे हैं। फॉर हाउ लॉन्ग यू आर गोइंग, सो आप कुछ इस तरह से जवाब दे सकते हैं, फॉर 2 years, अगर आप लंबे अरसे के लिए जा रहे हैं, या 4 years डिपेंडिंग अपॉन योर कंडीशन, या अगर आप किसी ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं तो आप उसका पूरा टेन्योर बताते हैं कि इस टाइम के लिए मैं जा रहा हूँ फॉर 2 weeks। ऑल राइट, फिर आपसे पूछा जा सकता है कि आप कहाँ ठहरेंगे, वेयर विल यू स्टे। तो आपका जवाब होगा एट माई अंकल्स होम, एट माई आंट्स होम, और इन अ हॉस्टल। अब ये भी डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपकी एकोमोडेशन वहाँ पर क्या है, योर रेजिडेंस क्या है। अगर आप कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हैं और उसके हवाले से आपसे सवाल पूछे जाते हैं, तो आप कैसे कॉन्वर्स करेंगे। इन केस ऑफ अटेंडिंग अ कॉन्फ्रेंस, एयरपोर्ट स्टाफ आपसे पूछ सकता है, डू यू हैव होटल रिजर्वेशन। आप कह सकते हैं येस, और अगर आपके पास रिजर्वेशन के कोई पेपर्स हैं, सो आप उनको प्रूफ के तौर पर, सबूत के तौर पर दे सकते हैं, दिखा सकते हैं। फिर आपसे पूछा जा सकता है, आर यू कोविड वैक्सीनेटेड। सो आप कहेंगे, अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं तो आप कहेंगे येस आई एम, और आई एम फुली वैक्सीनेटेड, और आप अपना सर्टिफिकेट भी जो एयरपोर्ट स्टाफ है उसको दिखा सकते हैं।
ऑलराइट, अब यहाँ पर एक बड़े मज़े की बात मुझे याद आई कि एक दफ़ा इत्तेफाक हुआ मुझे एयरपोर्ट पे जाने का। सो वहाँ पर एक हज़रत से एयरपोर्ट स्टाफ ने एक बड़ा मज़ाहिया सा ह्यूमरस क्वेश्चन किया। सो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, हो सकता है आपको भी ऐसा किसी सिचुएशन से वास्ता पड़े। सो अब ये मैं रीड करूँगी जो स्क्रीन पर आपके सामने है। ऑलराइट, while showing your passport to the airport staff, sometimes they ask you a humorous question. Humorous means मज़ाहिया सवाल भी आपसे कर सकते हैं। Once a man showed his passport to the airport staff, and after seeing the passenger's photo on the passport, he asked, "What happened to your mustaches?" The passenger smiled and said, "It was difficult for me to maintain them, so I cut them short." स्टाफ ने कहा, वो बड़ा हंसा और उसने कहा, "ओके ब्रदर, बट आई वॉन्ट टू सी योर लॉन्ग मुस्टैश व्हेन यू कम अगेन टू दुबई, यू लुक गुड इन दैम." तो ऐसी सिचुएशन में आप आगे से स्माइल दे सकते हैं, आप उस सवाल को इंजॉय कर सकते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो हजरत जो थे उन्होंने स्माइल किया और उन्होंने कहा, "ओ यस श्योर।" ऑलराइट, नेक्स्ट आपका जो होगा कि आप उसी काउंटर पे आपको एग्जिट स्टैंप दी जाएगी, आपके डॉक्यूमेंट्स पे स्टैंप लगा दी जाएगी और आपको एयरपोर्ट स्टाफ कह सकता है, "एंजॉय योर फ्लाइट।" सो यहाँ पर आप उनको आंसर दे सकते हैं, कॉन्वर्स कर सकते हैं, "थैंक यू वेरी मच" विद द स्माइल के साथ। ऑलराइट, नेक्स्ट स्टेप आपका है कि आपको वेटिंग लाउंज में जाना पड़ेगा और वहाँ आप जाके बैठ सकते हैं, अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार कर सकते हैं, थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं, बिकॉज़ इतने लंबा प्रोसेस आपने जो जिससे गुजर के आए हैं। सो यहाँ पर आप कुछ ऑर्डर भी कर सकते हैं, अपनी पसंद की कॉफ़ी, चाय, एनीथिंग। सो यहाँ पर अगर आपने सीखना है कि हाउ टू ऑर्डर फॉर समथिंग जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, इसके ऊपर मैं एक वीडियो कर चुकी हूँ, दैट हाउ टू ऑर्डर इन अ कैफ़े। राइट हैंड साइड स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही होगा लिंक उस वीडियो का, उसको क्लिक कीजिए, सीखिए और अपनी लाइफ को ईजी बनाइए। नेक्स्ट आपका जो स्टेप होगा वो आपकी फ़्लाइट की कॉल आएगी। अब फ्लाइट की कॉल को समझने के लिए आपकी लिसनिंग स्किल्स का इम्प्रूव होना, शार्प होना, तेज़ होना बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी फ़्लाइट का नंबर पता होना चाहिए और आपको काफ़ी शार्प इंटेलिजेंटली इस सारे जो स्टेप है इसको हैंडल करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अनाउंसमेंट होती है PK 278। अब आपको अलर्ट बैठना है और जो फ्लाइट्स अनाउंस हो रही हैं आपने उनको गौर से सुनना है। प्लीज़ कम टू गेट नंबर B2। आपकी फ़्लाइट का नंबर जब अनाउंस होता है तो वो आपको बुला सकते हैं, आपको बता रहे हैं कि कौन से गेट पर आपने आना है। और अगर आपको डायरेक्शंस को सुनने समझने में प्रॉब्लम है या एक्सपीरियंस नहीं है, इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो की हुई है, बनाई हुई है, जिसका नाम है हाउ टू आस्क फॉर डायरेक्शंस। और सेम लिंक आपके स्क्रीन पर इस वक्त चल रहा होगा, आप इसको क्लिक कीजिए और सीखिए कि अगर आपने डायरेक्शंस को फॉलो करना है या किसी से पूछना है तो आप कैसे उस पर कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट है गेट अराइवल। अब आप गेट B2 पर पहुंच चुके हैं। सो एयरपोर्ट स्टाफ आपको कह सकता है, "कैन आई सी योर बोर्डिंग पास?" पैसेंजर कहेगा, "यस श्योर।" फिर जब वो आपका बोर्डिंग कार्ड देख लेगा देन वो आपको कह सकता है, "यू कैन गो इन।" आप अंदर जाएंगे और वहाँ पर एयर स्टीवर्ड या होस्टेस वहाँ पर खड़ी होंगी। सो वो आपका चेक करेंगे, दोबारा आपसे बोर्डिंग पास मांगेंगे, वो कहेंगे, "कैन आई सी योर बोर्डिंग पास?" फाइन। अब बोर्डिंग पास वो क्यों मांगती है, ये भी यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है। Because they will see your seat number and will guide you towards your seat। वो यहाँ पर आपका सीट नंबर देखते हैं और आपकी सीट की तरफ आपको गाइड कर देते हैं। सेफ ट्रैवल्स। जी तो दोस्तों, ये तो था हमारा आज का लेसन, हाउ टू टॉक एट द एयरपोर्ट। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी आप सबके लिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सी यू।